मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सब्र और बर्दाश्त, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और आपने ज़िक्र किया था मखलूक के तंग करने का। अगर आपको कोई ईज़ा पहुंचाए, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, टॉन्ट करे, आपका मजाक उड़ाया जाए या आपके काम ही को ख़राब करने की कोशिश की जाए, कितने ही पहलू हैं, तो ऐसे में इंसान को सब्र करना मुश्किल हो जाता है। जब आपको शैतान बहुत ज़्यादा वसवसा दिलाए, परेशान करे, तो इंसान सब्र पे ख़ुद को कायम और इस्तिक़ामत के साथ लेकर चल सके, वो क्या अमाल करे और कि वो सब्र के जो मराहिल हैं उनमें से आसानी से गुजर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे सवाल एक साथ हैं। एक साथ देखिए, सब्र हब सुनना, अपने नफ्स को रोकना अल्लाह के लिए। जब आप अपने आप को अल्लाह के लिए रोकते हैं तो ये सब्र कहलाता है। और बर्दाश्त ये है कि आप किसी भी हवाले से अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन जहाँ बीच में अल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा आ जाती है, यानी आप अपने आप को रिकॉल करते हैं बार बार कि जो काम मैं अपने आप को जो रोक रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपको शदीद तरीन प्यास लगी है, कमरे में आप अकेले हैं और दिन में आपका रोज़ा है, तो वो कौन सी ज़ात है जो आपको पानी पीने से रोक रही होती है? वो आपको सब्र करते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आपको यकीन होता है कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। ये हो गया सब्र का मामला। बर्दाश्त ये होता है कि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं मगर आप अपने आप को रोक लेते हैं किसी और भी जहत की वजह से, तो वो हो जाता है बर्दाश्त। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, कल क़यामत के दिन कुछ लोग जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएंगे तो उनके आमाल पहाड़ जितने बुलंद, वो इस तरह दिखेंगे कि कितनी नेकियां। दिल में ख्याल आएगा कि परवरदिगार आलम से गलती तो हो नहीं सकती, और हम जानते हैं हमने इतनी नेकियां तो नहीं की, फिर इतने और जितने पहाड़ जितनी नेकियां। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आवाज़ आई, ए बंदे खुदा, तुझे हम जो तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला करते थे और तू जो उस पर सब्र करता, जो तू सब्र करता था, ये सारा सब्र नेकियों की सूरत में आज तुझे अता किया जा रहा है। फिर बहन ने सवाल किया कि लोग परेशान करते हैं, लोग आपका हक़ होता है मगर हक़ मारने की कोशिश करते हैं। इसमें दो हदीस सुन लीजिएगा। एक हदीस ये है कि जो शख्स हक़ पर है और हक़ पर होने के बावजूद, एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह ने, दोनों हदीस में आपको बयान करूँ कि ए अल्लाह, तेरे नज़दीक कौन इज़्ज़त वाला है, कौन अज़मत वाला है, तेरे नज़दीक बुलंद कौन? फरमाया इज़ा मन क़दरा, कि जो शख्स कुदरत रखता हो, कुदरत रखने के बावजूद वो मुआफ़ कर दे, सब्र कर ले, वो अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला है। तो आपको कोई शख्स तंग कर रहा है, आप हक़ पर हो, अल्लाह की खातिर आप माफ़ कर दे, नबी से फरमाया मैं मोहम्मद उसे 20 जन्नत के महल की बशारत देता हूँ। अब इस काम को रोकें कैसे? जिस तरह मेरी बहन ने सवाल किया, जब आपके जहन में अल्लाह और उसके रसूल की बात हुई, मिसाल के तौर पर कोई शख्स आया, आपको कुछ बुरा भला कह दिया, आपके जहन में फ़ौरन एक आयत आई, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है कि जो मुआफ़ कर देते हैं। तो आप कहेंगे यार मैंने तुम्हें अल्लाह की खातिर मुआफ़ किया। हदीस है, एक मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हुआ, एक छोटा मिसाल, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप बात करेंगे। मियाँ बीवी में झगड़ा बहुत ख़तरनाक किस्म का हो गया। जब झगड़ा हो गया तो ऐसी बात हो गई, शौहर ने ज़ब्त किया और बोला उसको कि मैं तुझे अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ कर रहा हूँ। उसका इंतकाल हो गया, वो किसी के ख्वाब में आया तो किसी ने पूछा उससे, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला? फरमाया, कहा जब मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ने कहा तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ़ किया, जा आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ कर। तो आप जब इस तरह के काम करेंगे, अल्लाह को बीच में लाएंगे कि अल्लाह मैं तेरे खातिर माफ़ कर, अपने आप को कहें कि अल्लाह मैं तेरे खातिर माफ़ कर रहा हूँ, यकीन जाने हो सकता है ये अमल आपको जन्नत में ले जाएगा। जो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा अल्लाह मेरे साथ। सुभान अल्लाह। आपा, क्या सब्र को मोमिन का लिबास कहा जा सकता है? अच्छा, सब्र को मोमिन का लिबास बेशक कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी, इसलिए कि आपने जो इससे पहले सवाल किया, यकीनन मखलूक़ खुदा की तरफ से तकलीफ़ों में, आजमाइशों में मुब्तला किया जाता है, और कितनी मरतबा ऐसा होता है कि सब्र बर्दाश्त को बुज़दिली समझ लिया जाता है कि वो हमें जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कमज़ोरी समझ लिया जाता है। लेकिन ये कि जब अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र किया जाता है तो परवरदिगार आलम साबरीन के साथ हुआ करता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में जब ऐलान रिसालत फरमाया करते थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, इतने कांटे बिछाए जाते थे सरे
रास्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लहू लहान हो जाया करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र फरमाया। आप बद्दुआ कर सकते थे, मगर दुआ के लिए जब हाथों को उठाते तो कहते थे कि परवरदिगार आलम, इनको मालूम ही नहीं कि मैं तेरा फरस्तादा हूँ, यानी मैं तेरा भेजा हुआ हूँ। तो हमारे आज इस मज़हब इस्लाम को देखें कि पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम का दौरा है, और दुनिया का कोई बर-ए-आज़म ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मुसलमान मौजूद ना हो, जहाँ पर इस्लाम मौजूद ना हो। तो यकीनन ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तालीमात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था, जिसकी बिना पर हमको इतना ये इस्लाम की रोज़ अफ़ज़ू तरक्की नज़र आती है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि क़यामत के रोज़ जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो आराम और सुकून जिनको दुनिया में मिलता रहा वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनकी स्किन को सीजर्स के साथ खींच लिया जाता। वो ख्वाहिश करेंगे कि उनको इस कदर अजियत मिली होती कि आखिरत में उनका मकाम भी इतना ही बुलंद होता। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आज तक डिसाइड ही नहीं हो पाया कि सब्र की ज़्यादा फजीलत है या शुक्र की। सब्र और शुक्र साथ साथ आए हैं बहुत से मकामात पर, इसलिए हमें शुक्र भी करना चाहिए और सब्र भी। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।